खजूर तरबूज सब खा रहे हैं, पाकिस्तान से पता नहीं क्या क्या चीजें खा रहे हैं। और दूसरे नंबर वो अंधभक्तो भूतनी को तुम्हारी एक बात बताओ, यहीं से देख लो मुसलमान सबसे ज्यादा क्या बना रहे हैं, सबसे ज्यादा चूड़ियां बना रहे हैं फिरोजाबाद में। और तुम्हारी अंधभक्तो तुम्हारी अम्मा है, तुम्हारी दीदियां पहन रही है वो चूड़ियां मुसलमानों की बनी हुई है, सब तुड़वा दो सारी चूड़ियां उनके हाथों की है, नहीं तुड़वाओगे? सारे जरी की साड़ियां, बनारसी साड़ी है, ये सब कहां से आ रही है बताओ? ये सारे तो मुसलमान हैं, दस्तकार जो भी है हाथ के दस्तकार, ये सब मुसलमान तो भेज रहे, क्यों पहना रहे हो भाई साड़ियां? उतार दोगे अनभक्तो, फेंकवा दो वो जरी की साड़ियां सारी की सारी। ये भी तो पता करो, ये आम है जो फल हैं ये कौन कौन से बाग बगीचों से आ रहे हैं, किसके हैं बाग? और दूसरे नंबर मुसलमानों के पीछे मुसलमान है, कावड़िए आ रहे हैं, तो भाई कावड़ियों की कौन सी आस्था ठेस बहुत, जिसे खरीदना खरीदे, नहीं खरीदना मत खरीदे, इसमें क्या दिक्कत है? और कह ले नाम लिखो, नाम भाई तुम भी तो कावड़ियों के नाम लिखवाओ, जितने कावड़िए आ रहे हैं ये सबके नाम लिखो, फलाने सिंह उसकी जात का नाम भी लिखो कावड़िए की, पता तो चल जाए कौन से कौन कौन लोग जाते कावड़ लेने हैं। भगवान भी खुश हो जाएगा तुम्हारा कि फलानी जाति के सबसे ज्यादा कावड़ लेने जा रहे हैं, दिखानी जाति के ज्यादा जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कितने विधायक हैं जो कावड़ लेके जा रहे हैं, कितने विधायक की औलाद है कावड़ लेके जा रहे हैं, कितने सांसद हैं उनके बाप बच्चे लेके जा रहे हैं कावड़, ये बताओ ना मुझे। अरे मुसलमान भूतनी के हो कौन है ये है कि ये बताए? तू पेट्रोल जो पेट्रोल में घूमता है गाड़ी में और डीजल डलता है वो भी तो आ रहा है सऊदी अरब से, दूसरे देशों से, ये भी तो मुसलमानों ने भेजा है। निकाल लो इसका डीजल पेट्रोल उसमें से, भेजो इसे बैलगाड़ी पे जाना, तू काय को पेट्रोल वाली गाड़ी में बैठा। और दूसरे तो ये क्या परिस्थिति, तेरा बच्चा लेने जा रहा कावड़। नमस्कार, मैं उमदेव, आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं नंदा भाई राजपूत जी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिए हैं, अधिसूचना जारी कर दी है कि जो भी फल विक्रेता हैं वो अपनी फल की दुकान पर नाम लिखेंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना आपका? नहीं, ये तो मानसिकता खराब है, मुझे लगा अधिकारी बेकार है। पहले ही सरकार जो है इस तरीके से इनकी हालत बुरी हुई है इसी पाखंडवाद की वजह से। अब इनके पास कुछ नहीं होता, 10 सीटों पे चुनाव है उत्तर प्रदेश में, समझे? उसको देख के दिमाग ड्रामे कर रहे हैं। ये कोई ड्रामेबाजी से देश चलेगा क्या? आप मुझे बताओ, प्रदेश चलेगा कि जिसको नहीं खरीदना भाई अपने आप पैकेट बना के दे दे सरकार की तरफ से। जितने कावड़िए जा रहे हैं फ्री में खिलाना, सेवा कर फ्री में वहां। ये क्या मतलब ये नौटंकी करने की कि प्रत्येक जिले में उस जिले के अंदर तूने दहशत जमा दी है कि दहशत में देखा जाएगा भाई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान क्या कर रहे हैं? अपना फल भी नहीं बेचेंगे। कावड़ यात्रा धार्मिक यात्रा होती है, साफ सुथरा चीजें होनी चाहिए ना, उनका ये कहना है। क्या साफ सुथरा? फल तो फल में क्या दिक्कत है भाई? मुसलमान के फल में क्या है? आप मुझे बताओ ना। मुसलमान सब्जी आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, पाकिस्तान से न जाने क्या क्या आ रहा है, लाहौरी नमक आ रहा है, वो सेंधा नमक, वो क्यों चाटते हो बे? पेट का हाजमा करने के लिए, समझे? खा तो ले तो हजम नहीं होगा, फिर क्या होगा? अटक जाएगी तो फिर कैसे निकालोगे? कपड़े, जिस कंपनी मिल में वो कपड़ा निकल के आता ना, वो भी मुसलमान काम कर रहे हैं उसमें। अब क्या करेगा? कपड़ा फेंक दे, चोला फेंक दे, केले के पत्ते बांध के घूम भाग। ऐसे ऐसे लोग हैं, मूर्ख लोग हैं यार। ये अनपढ़ आएंगे जब आबा चिलमची और फिलमची देश की सत्ता बैठेंगे, इन्हें नॉलेज ही नहीं है भारत के संविधान की, इन्हें ही नहीं पता विज्ञान क्या है, संविधान क्या है, जवान क्या है, किसान क्या है, समझे नहीं? इन्हें इससे मतलब नहीं शिक्षा से। ये तो अनपढ़ है, अंधविश्वास में लगाना चाहते हैं। और सबसे मैं कहता रहा हूँ जितने कावड़िए सबकी जाति लिखवाई जाए, फलाने सिंह दिखाने सिंह उसकी जात, पता चल जाएगा कौन पाखंडी है। और जितने पाखंडी मानसिकता फैलाने, कितने पाखंडी जा रहे हैं, उनके परिवार के जा रहे हैं, कौन कौन जाति के जा रहे हैं, ये भी तो पता चलेगा। फिर उन्हें डिग्रियां दी जाएंगी कि भाई इस जाति के सबसे ज्यादा जाते हैं, तो जाति का नाम जरूरी है लिखवाना। और इसमें सबके नाम लिखो जाति सहित। हो सकता है कोई घुसपैठिया घुस जाए कावड़ सेवा में, मुसलमान घुस गया, फिर क्या दिक्कत नहीं हो जाएगी तुम्हें? अरे मोदी जी कपड़ों से पहचान लेते हैं, योगी जी कहते हैं सब हमारे भक्त हैं ये। हाँ तो भक्त है तो फिर काय को नाम लिखवा रहा है? नाम लिखवा के अब दस्त हो गए तुझे योगी को। पता नहीं क्या बीमारी है, ये शासन प्रशासन बिल्कुल निकम्मा नकारा हो गया उत्तर प्रदेश का। यही वजह है कि हारे अयोध्या, और अभी वहां से भी आ रहे हैं बद्रीनाथ से। बताओ तो हार रहे हैं ना, भगवान इनका साथ छोड़ रहे हैं। वहां राम ने साथ छोड़ दिया, यहाँ शिव ने साथ छोड़ दिया, तो अब क्या करोगे बताओ? और ये कावड़िए जितने जा रहे हैं, कहीं ये घुंघरू जो बांधते जा रहे हैं, अभी तो मुसलमान इसकी ढलाई करते हैं घुंघरुओं की। घुंघरू उतार दो। ये चमकीली लगा रहे हैं जो कावड़ पे लेके, ये कहां से आ रहे हैं? उसमें आईने शीशे दुनिया भर के बांध रहे हो। और ये आईना जो बनता है बताओ ना, आंखों के चश्मे में जो लेंस लगता है वो पाकिस्तान से आता है। खुलवा दो सारे चश्मे, खुलवाओ।
अंधे हो जाओगे, भूतनी के अंधभक्त वैसे ही हो तुम, बिल्कुल अंधे हो जाओगे, समझे, इलाज कराना पड़ेगा। अरे सर पवित्र महीना है सावन का, अगर सरकार निर्देश दिए तो क्या दिक्कत है, साफ सफाई रहेगी, वो भी संतुष्ट रहेंगे। हाँ तो पवित्र ये अशुद्ध कर रहे हैं, मानवता पे कलंकित काम कर रहे हैं, भारतीय संविधान को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये कहा पवित्र महीने में ये अपशगुनिया लोग हैं, ये पनौती हैं देश के ऊपर, है समझे, ये बिल्कुल बेकार लोग हैं देश के ऊपर, समझे, अशुभ लोग हैं, ये मनुष्य लोग हैं देश पे जो आके बैठे हैं। ये क्या दिक्कत है, कुछ कांवड़ियों के लिए की गई है वो तो कांवड़ के लिए तो अपने खाना खिला देना, फल क्यों नहीं बांट लेता, कोई फल ही ना खरीदेगा, फल बांटना, पैकेट देना बना बना के, योगी दे पैकेट सबको, है 15 दिन खिला, है बढ़िया एसी बना, हवा लगवा इसको। मगर मुसलमानों को टारगेट है, मुसलमानों को, अरे वो हाँ क्यों गया था ये योगी जो रामलाल था, रामलाल ने अपनी भतीजी मुल्ला को ब्याई है, उसमें क्या था आशीर्वाद देने, समझे, और उसके सामने ही, योगी के सामने ही उस मुल्ला ने रामलाल की भतीजी को मुंह में दिया रसगुल्ला, समझे, और फटाफट खा गई और कहने लगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और वहां तो योगी जी देख रहे आशीर्वाद दे रहे, शाबाश शाबाश। तो ये हालत है इनके संगठन का, रामलाल अपनी भतीजी दादी को निकाह करता है तो वहां जाके आशीर्वाद देते हैं, ये हालत है। तो ये दोगले हैं इनके पार्टी में, देखो मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, ये सब तो इनके जीजा और दामाद है, वहां इनकी चोंच नहीं हिलती, वहां इनका नाम भी नहीं चेंज कर सकते, उनके बच्चों के नाम ही चेंज करके दिखा दो, उनका ही नाम चेंज कर दो, तुम्हारी पार्टी के पदाधिकारी हैं, फटती है क्या। और कौन है काय के भाई सब्जियों के तुम ठेले पे ये सेरा थाली लगवाओगे, कहा भाई किस जाति के लोग हैं, दलित और पिछड़े लोग, उन्हें लड़वा मुसलमानों से, हिंदू मुसलमान दंगा करा, दलित पिछड़े मरे या मुसलमान मरे, तुम राजनीति सीखना। इस सरकार में बैठे विधायक और मंत्री काबिल लेने जा रहे हो, उनकी औलाद जारी हो, तब देखो ना देशवासियों, मगर ये चाहते हैं दंगा कराना। वो तो टूंडा कबाब भी खाते हैं लखनऊ में जाकर, और नजीर के यहाँ बिरयानी भी खाते हैं, क्या वहाँ पूछते हैं ये कि मुसलमान ने बनाया है या हिंदू ने बनाया है ये कबाब, टूंडा कबाब और जो बिरयानी खाते हैं नजीर में जाकर के। हाँ तो ये खाते होंगे भाई, खाते हैं, कावड़ के टाइम में खाएं बाद में खाएं, ये तो इनकी सर्दी है, सर्दी कौन रोक रहा है ना, ये तो सबकी आज़ादी है, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, क्या खाए क्या पिए ये हमारा संविधान इजाजत देता है, हम क्यों रोक लगाए भाई, ये भी गैर कानूनी है इस तरह से। क्यों गैर कानूनी है भाई, जिसका जहाँ मन करे जो मर्जी खाए, हम क्यों कहे कि काबल लेने वाला नहीं खा सकता या बिना काबल वाला ही खा सकता, जिसका मन करे खाए, हम किसी पर प्रतिबंधित नहीं लगाते भाई, सबको खाने की, बोलने की, हंसने की, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की सबको आजादी है। और इतने काबल लेके जा रहे सब दलित और पिछड़े, इनको गुलाम बनाया जा रहा है, बदुआ गुलाम, पाखंडियों का, ढोंगियों का, धर्म के नाम पे इनसे आतंक करवाना, लड़वाना, और रोड पर कोई आतंक मचेगा तो कौन मरेगा, कावड़िए मरेंगे, ये गरीबों के बच्चे मरेंगे, जो किसानों के, मजदूरों के या मिडिल क्लास फैमिली को जो लोग कावड़ ले लेके जा रहे हैं, आधे ज़्यादा उनका भी ध्यान रहना चाहिए, इनकी सबकी जांच होनी चाहिए जो कावड़ियों की, कि भाई ये कौन है, कितने क्रिमिनल जा रहे हैं इसमें, उनकी पूरी आइडेंटिटी होनी चाहिए कि भाई कौन है, कहाँ से आए हैं, कौन कौन कावड़ लेके जा रहा है, इनकी आइडेंटिटी कौन करे, भोलेनाथ है वो, है कौन भोलेनाथ, शिव शंकर, अरे भाई आधे ज़्यादा तो पूरे दूसरे राज्यों से देख लो, 420 नहीं जाते हैं, बदमाश गुंडे चले जाते हैं, चोर उचक्के जाते हैं कावड़ ले लेके, सारे दिन वहाँ झोंकते हैं, चिलम फिलम है, तो चिलम फिलम लेके जा रहे, कितना भी नशा लेके जाए कोई दिक्कत नहीं है, और चिलम पीने के बाद लड़ गए किसी से फिर क्या होगा, कह रहे भोले तो नशे में थे, जिस मर्जी को मार दिया, किसी की हत्या हो गई, आखिर भोले मर गया, फिर मरा किसका बच्चा, किसान का, मजदूर का, या फिर रेड़ी वाले फटरी वाले का, है उनका ही, जो दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों के लोग मरेंगे आपस में लड़के, मगर ये मजे ले रहे हैं ऊपर बैठ के, जितने भी पाखंडी ढोंगी विदेशी मानसिकता के कीड़े जो भारत के नहीं है, वो लोग इस देश के ऊपर बैठे, उनका डीएनए चेक कराए कि ऐसे देश का पहले संविधान पढ़ भाई, है नाम लिखवा रहा फल के ऊपर या फल के अंदर घुस, कि किसने फल उगाया, किसने पानी दिया इस पेड़ में, कौन कौन उसकी छाया के नीचे बेटा, कौन फल तोड़ के कहाँ लेके आया, इसके डीएनए जांच कराना फल की, पूरे मर जाएगा। मैं आपसे सबसे अपील करता हूं कि ऐसी गंदी चीजों से बचे, और चाहे कोई निसार बेके, चाहे आरिफ बेके, चाहे आसिफ बेके, चाहे सलीम बेके, हम तो सबसे लेंगे भाई, कुछ भी लेंगे, फल भी खरीदेंगे, राशन भी खरीदेंगे, हैं, और बिरयानी भी खाएंगे, समझे ना, और रोटी भी खाएंगे, सादा भी खाएंगे, बेज भी खाएंगे, बिरयानी सब खाएंगे हम, क्या मतलब है, हमें मुसलमानों से क्या दिक्कत है, इंसान है, इंसानियत को आगे बढ़ाओ, हमारे भाईचारा, देशभक्ति करो, जब देशभक्ति देश में रहेगी तभी तो हम पूरे विश्व में शासन करेंगे। घर में फूट और ले रहे हैं लूट, ये उचक्के और चोरों की सरकार, इसे बहिष्कार करो, इस सरकार का, संविधान बचाओ, देश बचाओ, जिंदाबाद भारत।